नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा स्टोरी लाया हूं जिसे सुन के आप लोग की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। मुंबई में रहने वाली रीमा नाम की एक लड़की थी जो कि मुंबई में रहती थी और एक घर में रहती थी जो कि अपने पूरा फैमिली के साथ रहती थी, अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। बट वो दूसरे कमरे में रहती थी, थर्ड फ्लोर में अकेले में रहती थी। वो अकेले रहने में पसंद करती थी, तो उसी कारण वो अपना अकेले में रहती थी। तो वो जब अपने रूम में थी तो कुछ दिन से वो सब कुछ महसूस नहीं होता था। मैंने सुबह का टाइम नॉर्मल था और रात के टाइम थोड़ा क्या बोले कि और भी डिस्टर्बेंस टाइप का बन गया था। तो वो उसे कुछ दिन से महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो न्यू आई थी और उसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि थर्ड फ्लोर में वो जब थी। सेकंड फ्लोर में उसके मम्मी पापा रहते थे और वो अकेला रहना चाहते थे कि थर्ड फ्लोर में मैं अकेला रहूं। तो उसको पहले दूसरे दिन में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तीसरा दिन में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो खिड़की से हवा, जैसे हम लोग हवा आते हैं तो हवा का मज़ा लेते हैं, तो वही हवा का मज़ा ले रही है। तो उसके पास जो गली के पास जो खिड़की होती है वहाँ से उसको कुछ खटखटाने की आवाज़ आई और वो खिड़की थी आपका ग्लास की, माने कांच की खिड़की थी। तो उसमें से खटखटाने की आवाज़ आई तो वो क्या की कि अब बाहर का जो खिड़की है उसको बंद करके फिर वो गई वहाँ पर वो खोल के देखती है खिड़की जो गली के पास है। तो वहाँ का खिड़की खोल के जब देखती है तो वहाँ पर किसी को देख नहीं पाती। तो वो सोचती है कि कौन है पता नहीं। उसके बाद वो दूसरा दिन, पहला दिन को वो इग्नोर की, तो दूसरा दिन भी वो वही चीज़ हुआ कि फिर वो अपना मैंने उसका एक रूटीन था कि डेली एक बार खिड़की के पास जाना और हवा का मज़ा लेना, उसका फिर सो जाना। तो उसका तो फिर वो सोने जा रही है तो फिर उसको खटखटाने की आवाज़ आ रही है। तो वो सोच रही है कि यार हो सकता है कि यार बच्चा लोग कुछ शरारत कर रहा होगा, इसी कारण से हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है। तो वो फिर जैसे तैसे मैंने पूरा रात उसको डिस्टर्बेंस हुआ। तो वो सोच रही यार ऐसे मैंने पूरा रात तो बच्चे लोग ऐसा करेगा नहीं। तो वो डिसाइड की कि चलो अब उसके बाद वाले दिन में चेक करूँगी कि कौन है। ठीक है, पर्दा भी हटा कर रखा जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन है मुझे जो डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसको मैं चेक करूँगी कि कौन है मेरे को डेली डिस्टर्बेंस कर रहा है। और क्योंकि वो जबकि अच्छे से सो नहीं पाई थी, तो उसके बाद वाले दिन वो क्या की, पूरा तैयारी में थी। ठीक है, पर्दा हटा कर रखती थी। उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन का जो कैमरा है वो ऑन करके रखी थी कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको फ़ोटो खींच के वो सुबह को दिखा देगी कि यही बदमाशी करता है और मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, ये सोच कर रखी थी। तो फिर जब वो खटखटाहट के उसका आवाज़ आया तो उसने उनका जो कैमरा है उसको ऑन किया और फ़ोटो क्लिक की। और जब वो फ़ोटो जब क्लिक की तो उसने कुछ ऐसा देख लिया कि उसके होंठ उड़ गए। वो सोच रही है यार ये क्या चीज़ है। तो उसका वो जाके कुछ नहीं की, वो जाके अपने बेड पे सो गई। बस वो चुपचाप एकदम थी। तब भी उसके पास जो गली के पास जो खिड़की है वहाँ से जोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। वो और डर गई। उसका फिर खिड़की का जो कांच है वो चटकने की आवाज़ है, चटकने की आवाज़ सुनकर वो और डर गई। फिर भी वो उठने का हिम्मत नहीं कर पा रही थी, सोचिए। उसका फिर वो देखती है कि वही जो है साया जो देखी थी लेडीज़ का, वही साया उसके सामने आके खड़ी है। और वही उसके बाद दूसरे सुबह में फिर उसके मम्मी और पापा अचानक जैसे तैसे करके दरवाज़ा तोड़ के घर घुसते तो देखते हैं उसकी बेटी मैंने पड़ी हुई है बेड में और पूरा खून हो रखा है। इसी कारण उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो लड़की ने सब बात बताया कि यार मैंने पापा यहाँ पर ये सब है वो सब है, ये सब बात अपने मम्मी पापा को पूरा बताया। तो उसके बाद से उसके मम्मी पापा लोग वो घर छोड़ दी। और उसके बाद फिर वो जो खिड़की बंद रहता था उस खिड़की को अब खुला रखा जाता है, अब उसको कोई बंद नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और कैसी कैसी स्टोरी चाहिए आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करिएगा, और मिलेंगे और भी ख़तरनाक स्टोरी लेकर। चलिए, तब तक के लिए बाय।